हमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं लगती। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली लोग सुनना चाहते भी हैं लेकिन सुनना नहीं भी चाहते। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें काम करती हैं, राइट? फिर से बात कर रहे थे हम विमेन हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। बिल्कुल ब्रीफ में हम बात करेंगे कि एक फीमेल, और आज के पूरे यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनमें से सर को छोड़कर एवरीवन इज़ अ फीमेल। और फीमेल जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना ही ध्यान रखती हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर मैं किसी फीमेल की बात करूँ तो घर के अंदर जो फीमेल है वो सिर्फ अपना ही ध्यान रखती है और सबसे ज़्यादा अपना ही ध्यान रखती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ? क्या करिए तो सबका ध्यान रखते हैं, अपना ही बाकी किसका रखती है? सबका ध्यान रखती है। ठीक है, तो मेरी स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा सा आप कहते हैं सरकाज़म डाला था। हम सबको पता है कि एक फीमेल जब उसकी शादी हो जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए यंग गर्ल्स, जब एक फीमेल की शादी हो जाती है उसके बाद में उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है? फैमिली में कौन? हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, सब मिला जुला के आपकी प्रायोरिटी जो है वो हो जाती है। आप कहाँ खो जाते हैं? सबके बीच में खो जाते हैं। और मैं तो जब अलग अलग एज ग्रुप से मिलती हूँ, कोई अपने 20s में होते हैं, कोई अपने 30s में होते हैं, कोई अपने 40s में होते हैं, कोई अपने 60s में भी होते हैं। तो हर तरह के आप फीमेल से बात करते हैं, हर तरह की लेडीज से आप मिलते हैं। तो जब भी किसी फीमेल से बात करो ना, स्पेशली जिसकी शादी हो चुकी है और इसकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, तो उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता है, अब तो हो गई ना शादी, हमारे जीवन की कहानी अब तो शादी हो गई, अब बस आगे देखना ही नहीं। तो क्या ये सही सोच है? नहीं। शादी हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। और अगर इसे निभाना है, मैं तो ये भी बोलूँगी, अगर मुझे मेरे परिवार का ध्यान रखना है तो ध्यान रखने के लिए मेरी कमर टूटी हो, मेरे घुटनों में दर्द हो, मेरा सर रोज़ दुखता हो, तो मैं ध्यान रख पाऊँगी? नहीं। क्या कर पाऊँगी? में हो जाऊँगी चिड़चिड़ी, क्योंकि अपना तो शरीर जवाब दे रहा है और मैं सबका करने पे लगी, तो फिर मैं हो जाऊँगी बहुत इरिटेट। और वो इरिटेशन कहाँ निकलेगी? उसी परिवार पे, जिसका मैं ध्यान रखूँ, बच्चों पे, उसी परिवार पे ये इरिटेशन निकलेगी जिसका मैं ध्यान रखने की बात करूँ। तो जब ध्यान रखना ही है, सेल्फ लव, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, इसे डेवलप करना, खुद से प्यार करना सीखना जरूरी है। आप अगर अच्छी सेहत रखते हैं तो क्या होता है? आप सबका ध्यान अच्छे से रखते हैं। अब मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, आप लोगों का तो प्रोफाइल मुझे नहीं पता, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। मैं घर पे कम, सड़कों पे जाती हूँ। अभी जैसे कल मैं हल्द्वानी में थी और कल सुबह ही चली थी चंडीगढ़ से हल्द्वानी के लिए, तो 3 बजे चली सुबह, कभी पहुँची 12 बजे, वहाँ मीटिंग करी, वहाँ से फिर रात को मैं देहरादून पहुँची। अब आपके साथ मीटिंग करके फिर मैं वापस आज चंडीगढ़ जाऊँगी, तो मेरा मतलब घूमना फिरना बहुत होता है। अब इस घूमने फिरने में कल संडे है और कल मैं अगर घर पहुँच लूँ, अरे मेरी कमर गई, मुझे कोई मत बुलाओ, तो मेरा परिवार क्या कहेगा? मत करो ना, तुम ना ऐसा करो, तुम सड़कों पे हो, तुम घर आए ही मत। तो कल मेरा फर्ज क्या होना चाहिए मेरे परिवार के लिए? उनके साथ समय बिताऊँ, कुछ किचन में भी नया ट्राई करूँ, कुछ बना के खिलाऊँ, ताकि उनको लगे कि हाँ ये भी परिवार का हिस्सा है, ये सिर्फ अपनी जॉब का हिस्सा नहीं। तो ये सब मैनेज करने में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपनी सेहत को मेंटेन करना। तो अपनी सेहत को मेंटेन करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी हम परिवार की सभी ज़रूरतों को पास कर सकते हैं, सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो जब हम अपनी सेहत की बात कर रहे हैं तो फीमेल के लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मेल। ये तो सब जानते हैं कि फीमेल में फिजिकल स्ट्रेंथ मेल के कंपैरिजन में कम होती है, सबको पता है। एक सिलेंडर आप आसानी से उठा लेंगे कि मेल आसानी से उठा लेगा? मेल आसानी से, ये तो हम सबको पता है। तो इनमें जो है ताकत हमसे ज़्यादा है, हम में क्या ज़्यादा है? कुछ तो ज़्यादा होना चाहिए, मेल से सहन शक्ति भी ज़्यादा है, सहन शक्ति ज़्यादा है। हम मल्टीटास्कर होते हैं, एक जगह बच्चे भी घूम रही हैं, एक जगह फोन पर बात भी हो रही है, किसी जगह बच्चे को भी आवाज़ें लग रही हैं, तो हम मल्टीटास्कर होते हैं।
तो हम ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाते हैं। तो इसीलिए जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाते हैं तो भगवान ने हमें स्पेशल केस बनाया। और लेकिन स्पेशल केस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को निगलेक्ट करें। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक कोई भी फीमेल को मैं अगर उसकी जर्नी देखूँ, उसका लाइफ का पैटर्न देखूँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं टीनेज। जब एक बच्ची अपने टीनेज में 12 साल, 11 साल, 13 साल की उम्र से बच्चियों में हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होते हैं, छोटी बात, पीरियड शुरू होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्या बच्चे उसमें कंफर्टेबल होते हैं? नहीं। है किसी के घर में यंग गर्ल जिनके घर आए उनके घर में तो है ही यंग गर्ल है, Yes, ma'am. उनके मूड स्विंग्स कैसे हैं? बदलता है बहुत बहुत ज़्यादा हम लगेंगे आके चिपटे रहेंगे आपको और कभी जब मैं बुलाओ भी ना बहुत चिड़चिड़े से हो जाते ऐसे हैं। होता है कि नहीं होता है? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि टीनेज में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये बड़े आराम से ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। हमारी मम्मियाँ जब हम ऐसे करते थे तो क्या करती थी? कुछ नहीं करता करती थी, वो भी करती थी। जब मैं अपनी मम्मी को थोड़ा नाटक करके दिखाने लगती थी तो क्या करती थी? हाथ लगा के देखो तो ये डर लगता है बच्चा घर ना छोड़ के चला जाए। आजकल ये डर बहुत आ गया है, बच्चे घर को ना छोड़ के चले जाए। आइए आइए बैठिए बैठिए। तो टीनेज आपने कहा था ना, इसमें हमारे बॉडी में बदलाव शुरू होते हैं। जब तक ये सेटल होते हैं तो शादी हो जाती है, और शादी के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट इज दूसरी बड़ी स्टेज फीमेल की लाइफ में। क्या आपका शरीर वैसा ही रहता है प्रेगनेंसी के बाद जैसे पहला था? नहीं। सब कुछ बदल जाता है। मानते हो कि नहीं मानते? हर चीज़ आपकी बॉडी में चेंज हो जाती है, बहुत बड़ा चेंज है। तो दूसरा बड़ा बदलाव एक फीमेल के शरीर में तब आता है जब वो कंसीव करती है, प्रेगनेंसी उनको जब होता है। तीसरा बड़ा बदलाव एक फीमेल की लाइफ में आता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, जब पीरियड बंद होता है तब तक मरने की उम्र आ जाती है। नहीं मैं जिंदगी आगे से ज़्यादा यहाँ ले रही है, ऐसी बैठी है, मैं वही बता रही हूँ, तब तक आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल चुकी होती है। आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी होती है। हम सिर्फ किसमें जूझते रह जाते हैं? बदलाव। और उन बदलावों के साथ डील कैसे करना है ये हमें कोई सिखाता ही नहीं। क्या आपने अपनी बेटी के साथ बैठ के कभी से बदलाव जो शरीर में हो रहे हैं उसके बारे में बात की? क्या किसी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है उन्हें अपने लिए क्या अच्छा करना चाहिए इसके बारे में बात की? क्या किसी जो लेडी को मेनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स बंद होने का टाइम चल रहा है, हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, उनको बैठा के उनकी काउंसलिंग की? जो 3 मेजर बदलाव हैं जब हमें वही समझ में नहीं आएंगे तो हम कैसे कह देंगे कि हम एक अच्छी सेहत में हैं? हम कह ही नहीं सकते। सबसे पहले तो एज अ फीमेल मुझे अपनी बॉडी को समझना है ताकि मैं अपनी जो आगे की जनरेशन है, मेरी डॉटर है या फिर मेरी मदर है, मैं दोनों को उनके जीवन में अपने क्या चेंज करना चाहिए डाइट में, अपने साथ क्या उनको जो चेंजेस हैं वो लाने चाहिए, वो मैं उनको समझा भी सकूँ ताकि आगे चलकर उन्हें दिक्कत नहीं हो। आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत नोटिस किया है, रास्ते में घूमते हो तो फिर आप होर्डिंग ही पढ़ते हो। बोर्डिंग होता ना इंसान जो सड़क पे होर्डिंग्स लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट के, आप वही पढ़ते रह जाते हो। तो कभी आपने नोटिस किया कि आज के समय में पिछले 7-8 साल से, उससे पहले से नहीं, पिछले 7-8 साल से जो IVF सेंटर्स हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अब IVF सेंटर में मेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? IVF सेंटर किसके लिए बन रहे हैं? फीमेल्स के लिए। क्यों खुल रहे हैं IVF सेंटर इतने ज़्यादा, इतनी तादाद? कंसीव नहीं कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रहे। अब क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे? लाइफस्टाइल इशू है, टाइम नहीं है, स्ट्रेस है, PCOD है, टाइम नहीं है, कई बार टाइम है तो जैसे कंसीव नहीं हो रहा है। IVF सेंटर 7-8 साल से धड़ाधड़ खुलने चले जाते हैं। हम जो भी लॉजिक दें, जो भी बात करें, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आज हम उस कारण की बात करें ताकि आप जो अपनी सेहत है, अपनी घर में जो यंग जनरेशन की सेहत है, उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। हो सकता है घर में छोटी बच्ची हो,
उन्होंने भी तो बड़े होना ही है।